हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। हमारा जो फर्स्ट पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और इस पेपर को पढ़ते हुए हमने ये देखा कि हमारी जो सेकंड यूनिट है एल्गी की, उस एल्गी की सेकंड यूनिट में सबसे पहले हमने एल्गी के कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जैसे हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, एल्गी की अदर कैरेक्टर्स जैसे मोबिलिटी है, ठीक है ना, एल्गी का रिप्रोडक्शन है, इसके अलावा एल्गी का हमने क्लासिफिकेशन है, एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में हमने कल देखा। प्रीवियस लेक्चर तक हम एल्गी के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को कंप्लीट कर चुके थे। हार्मफुल और यूज़फुल एक्टिविटीज़ दोनों कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमारा एल्गी का जो प्रॉपर मैटर है क्लोरोफाइसी, ये चालू होगा। और क्लोरोफाइसी के मैटर में हम देखते हैं कि क्लोरोफाइसी के 4 मेंबर हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन्ड हैं, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, कोलियोकीट और कारा। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये ग्रीन एल्गी है क्लोरोफाइसी, ठीक है ना, क्लोरोफाइसी का ग्रीन एल्गी का जो क्लास है, इसके 4 मेंबर हैं, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, कोलियोकीट और कारा। कौन कौन से मेंबर हैं हमारे पास में? वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, कोलियोकीट, ठीक है ना, कोलियोकीट और कारा, ठीक है ना, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम और कोलियोकीट और कारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये एल्गी के 4 मेंबर हैं। तो इन चारों मेंबर्स को तो हम एक बार ये देखते हैं कि ये 4 मेंबर्स हमको ध्यान रखने हैं। वॉलवॉक्स है, उडोगोनियम है, कोलियोकीट है और कारा है, ठीक है ना। तो एक बार हम इनको मिटा देते हैं और इनको हटाने के बाद हम ये देखते हैं कि क्लोरोफाइसी के कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। क्लोरोफाइसी के 4 मेंबर हमको पढ़ने हैं, वॉलवॉक्स है, उडोगोनियम है, कोलियोकीट और कारा है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लोरोफाइसी के मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो क्लोरोफाइसी के मेन कैरेक्टर्स में हम ये देखते हैं कि क्लोरोफाइसी के सभी सदस्य कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है ना। मेन कैरेक्टर्स के अंदर हम देखते हुए चलते हैं कि क्लोरोफाइसी के जो सभी मेंबर्स हैं वो कैसे होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे? ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफाइसी के सभी मेंबर्स ग्रीन कलर के होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक है ना। इनके अंदर क्लोरोफिल ए, ठीक है ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है ना, क्लोरोफिल बी। इसके अलावा क्लोरोफिल ए और बी के अलावा क्या देखने के मिलेंगे वर्णकों में? कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक है ना, कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक है ना, कैरोटीन और जेंथोफिल। ये इनके अंदर मेन पिगमेंट्स हैं, जो मेन मुख्य वर्णक जो देखने को मिलते हैं, मेन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। मेन पिगमेंट्स यही देखने को मिलेंगे क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होंगे उनमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है और जेंथोफिल है, ये मेंबर्स हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा क्लोरोफाइसी के मेंबर्स ग्रीन कलर के होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पर इनमें क्या देखने को मिलेगा? स्टार्च देखने को मिलेगा, संचित भोज्य पदार्थों के तौर पर, ठीक है ना, जिसको हम क्या नाम देते हैं? RFM। ठीक, रिजर्व फूड मटेरियल्स के तौर पर स्टार्च देखने को मिलता है। रिजर्व फूड मटेरियल्स के तौर पर क्या देखने को मिलेगा हमको? स्टार्च देखने को मिलेगा। ठीक, हरित लवक में साधारणतया पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। हरित लवक के अंदर क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट में साधारणतया पायरिनोइड्स, ठीक है ना, जनरली पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना। सेल वॉल का मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना। क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं इनकी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? सेल्यूलोज होता है, ठीक है ना, सेल्यूलोज होता है। फिर हम देखते हैं कि सेल्यूलोज के अलावा लैंगिक जनन जो देखने को मिलेगा हमको क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लैंगिक जनन हमको आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप का देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कैसा होगा? सेक्सुअल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको आइसोगैमस जी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक है ना। ऊगैमस प्रकार का हमको लैंगिक जनन देखने को मिलता है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में। इसके अलावा जो लैंगिक अंग होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, सदैव कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूनिसेल्युलर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है ना। पादप जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं वो यूनिसेल्युलर से लेकर के कॉम्प्लेक्स हेटेरोथैलस टाइप के देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यूनिसेल्युलर से लेकर के हेटेरोथैलस टाइप के प्रकार के हमको देखने को मिलेंगे। अधिकांश जो जेनेरा हैं इसके क्लोरोफाइसी के, उनमें युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है ना, डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना, जो स्पोरोफिटिक पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब देखिए कि दो प्रकार का जनरेशन्स हम जनरली देखते हैं। एक तो होता है गैमेटोफिटिक, एक जनरेशन तो कौन सी होती है, गैमेटोफाइटिक, और एक होती है हमारी स्पोरोफाइटिक। एक कैसी होती है, स्पोरोफाइटिक होती है, ठीक है ना। गैमेटोफिटिक को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से और स्पोरोफाइटिक को रिप्रेजेंट करते हैं हम 2n से। अब जो इसके अंदर बनने वाले लैंगिक जननांगों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं, उनके अंदर बनने वाले जो गैमीट्स होते हैं वो कैसे होंगे, क्लोरोफाइसी के अंदर बनने वाले गैमीट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड टाइप के होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड टाइप के होंगे, ठीक है ना। और इनके फ्यूजन से जो हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन की जो पहली सेल बनेगी, जिसको हम क्या क्या नाम देते हैं, युग्मनज या जाइगोट नाम देते हैं, ठीक है ना। युग्मनज या जाइगोट कह देते हैं उसको। वो कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, ठीक है ना, डिप्लॉयड होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ये डिप्लॉयड होगी, ठीक है ना। ये जो स्पोरोफिटिक जनरेशन्स को रिप्रेजेंट करता है। अधिकांश जेनेरा में जो पादप होते हैं वो कैसे मिलते हैं, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड के रूप में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ वंशों में हैप्लॉइड तथा डिप्लॉइड पीढ़ी का अल्टरनेट कंटिन्यूस अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। कंटिन्यूस अल्ट्रेशन देखने को मिलता है कुछ जेनराज में हमको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन्स का कंटिन्यूस अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। अब हम एक एक करके जो हमारे क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरोफाइसी का पहला मेंबर आएगा हमारा बॉल बॉक्स। तो एक बार इस मैटर को हम रब कर देते हैं। पहला मेंबर आता है हमारा क्लोरोफाइसी का वॉल बॉक्स, ठीक है ना। क्लोरोफाइसी का पहला मेंबर कौन सा आएगा हमारा, वॉल बॉक्स। और इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल बॉक्स को एक नाम और दिया जाता है, लुढ़कने वाला शैवाल, रोलिंग एल्गी, ठीक है ना। इसी को हम एक नाम और देते हैं, रोलिंग एल्गी। लुढ़कने वाला शैवाल रोलिंग एल्गी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जिस प्रकार हम एंजियोस्पर्म सेकेंड ईयर के अंदर जो हमारा पेपर था उसको मैं जैसे जैसे हम एक एक फैमिलीज़ को पढ़ते थे तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर इनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बॉल बॉक्स का या रोलिंग एल्गी का हम क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है ना।
सबसे पहला पॉइंट कौन सा आएगा हमारा, क्लासिफिकेशन का आएगा। क्लासिफिकेशन में क्लास आएगी क्लोरोफाइसी। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं क्लास कौन सी आएगी हमारी, क्लास आएगी क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, CEAE, ठीक है ना, क्लोरोफाइसी, ठीक है ना। क्लास कौन सी होगी, क्लोरोफाइसी। ऑर्डर वोल्वोकेल्स। ऑर्डर कौन सा होगा हमारा, वोल्वोकेल्स। ऑर्डर कौन सा होगा हमारा, वोल्वोकेल्स, ठीक है ना। देखिए ऑर्डर में हर हमेशा सफिक्स कौन सा लगता है, एल्स लगता है। ये हम वहाँ पर भी देखा था हमने सेकंड ईयर में एंजियोस्पर्म वाले पेपर में। फैमिली होगी वोल्वोकेसी। फैमिली कौन सी होगी हमारी, फैमिली होगी हमारी वोल्वोकेसी। वोल्वोकेसी, CACEAE, वोल्वोकेसी, ठीक है ना। इसके बाद जीनस आता है हमारा वोल्वॉक्स। जीनस कौन सा आएगा हमारा, जीनस आता है हमारा वोल्वॉक्स। जीनस कौन सा होगा हमारा, वोल्वॉक्स, ठीक है ना। ओके, अब हम देखते हैं कि वोल्वॉक्स की लगभग 20 जातियाँ, लगभग वोल्वॉक्स की 20 स्पेसीज अलवणीय जल के अंदर पाई जाती है। यानी कहने का मतलब वोल्वॉक्स की 20 जातियाँ फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। वोल्वॉक्स को लुढ़कने वाला शैवाल भी कहते हैं। वोल्वॉक्स की लगभग 20 स्पेसीज, वोल्वॉक्स की लगभग 20 स्पेसीज, 20 स्पेसीज, ठीक है ना, फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ठीक है ना। किस में पाई जाती है, फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये कैसी एल्गी है, अलवणीय जल में पाई जाने वाली एल्गी है ना, फ्रेश वाटर एल्गी है ये, ठीक। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि ये फ्रेश वाटर एल्गी है। अब हम बात करते हैं कि वोल्वॉक्स को लुढ़कने वाला शैवाल भी कहते हैं, रोलिंग एल्गी भी कहते हैं। हमने ऊपर ही इसको डिनोट कर दिया था। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। अगला पॉइंट कौन सा आता है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। देखिए एल्गी का जो प्लांट बॉडी है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं थैलस। एल्गी की प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, थैलस कहलाती है। एल्गी की प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, थैलस कहलाती है, ठीक। यदि हम इसकी जगह पर जब हम फंजाई पढ़ेंगे तो फंजाई की प्लांट बॉडी क्या कहलाएगी, फंजाई की प्लांट बॉडी कहलाती है माइसीलियम, ठीक है ना। एल्गी का एक तंतु कहलाता है ट्राइकॉम, ठीक है ना। थैलस का एक तंतु क्या कहलाएगा, ट्राइकॉम कहलाएगा। फंजाई का यानी माइसीलियम की बॉडी का एक तंतु क्या कहलाता है, कवक तंतु, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अब हमारे ये थैलस टर्म बहुत आएगी। थैलस का मतलब ये होता है कि ऐसा प्लांट बॉडी जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ के अंदर वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ हो, ठीक है ना। थैलस इज ए सच टाइप ऑफ बॉडी, प्लांट बॉडी नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है ना। जड़, तना, पत्ती के अंदर विभेदित नहीं होता है, जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वोल्वॉक्स एक खोखली बॉल जैसी समंडल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। वोल्वॉक्स कैसी होती है, एक हॉलो, CHOLLOW, हॉलो, खोखली, बॉल लाइक, ठीक है ना, खोखली गेंद जैसी, बॉल लाइक, ठीक है ना, बॉल लाइक, है ना। समंडल स्ट्रक्चर होती है, सिनोसाइटिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। समंडल स्ट्रक्चर होती है, समंडल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, समंडल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं इसके अंदर कि समंडल की जो सेल्स की संख्या होती है लगभग 500 से 60,000 तक हो सकती है। इसके एक समंडल के अंदर जो सेल्स का नंबर है, यानी नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो सकती है, 500 से लेकर के 60,000 तक सेल्स हो सकती है, 60,000 तक, ठीक है ना। 500 से 60,000 तक सेल्स हो सकती हैं। समंडल की समस्त कोशिकाएं म्यूसिलेज के द्वारा रहती हैं, ठीक है ना। सेल्स म्यूसिलेज के द्वारा कवर्ड रहती हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा कि सेल्स म्यूसिलेज द्वारा कवर्ड रहती हैं, म्यूसिलेज द्वारा कवर्ड रहती हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि समंडल की जो सेल्स होती हैं, वोल्वॉक्स का जो एक समंडल होगा उसकी सेल्स होंगी, ठीक है, वो परस्पर जीवद्रव्यी संबंधों के द्वारा, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्मिक रिलेशंस के द्वारा जुड़ी रहती हैं। समंडल का मध्य
भाग खोखला होता है, ठीक है ना। समंडल का मध्य भाग कैसा होता है? खोखला होता है, जिसमें जिलेटिनियस पदार्थ भरा हुआ रहता है, ठीक है ना, जिलेटिनियस सब्सटेंस भरा हुआ रहता है। प्रत्येक सेल में 2 कशाभिकाएं तथा एक क्लोरोप्लास्ट, प्रत्येक सेल के अंदर 2 कशाभिकाएं देखने को मिलेंगी, 2 फ्लैजिलाएं देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना, एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। प्रत्येक सेल के अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे हमको, ठीक है ना। प्रत्येक सेल में 2 फ्लैजिला, ठीक है ना। प्रत्येक सेल में each cell have each cell have 2 chloroplast, 2 हरित लवक देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। each cell have, ठीक है ना, each cell have 2 flagella, each cell have 2 flagella, 2 कशाभिकाएं देखने को मिलती हैं, फ्लैजिला, ठीक है ना, 2 फ्लैजिला, ठीक। इसके अलावा 1 कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। देखिए एल्गी जो है 1 कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। यानी कप से देखिए एल्गी के अंदर जो हरित लवक होता है उसकी स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। यदि आप बात करोगे तो अलग अलग एल्गी के अंदर अलग अलग टाइप का क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। जैसे वॉलवॉक्स के अंदर कप शेप्ड है, ठीक है ना। जिग्नीमा के अंदर स्टार शेप्ड होता है, ठीक है ना। ऊडोगोनियम में रेटिकुलेटेड होता है, ठीक है ना। स्पायरोगायरा में स्पायरल होता है। यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप्ड होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग एल्गी के अंदर अलग अलग टाइप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब एल्गी में स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है क्लोरोप्लास्ट की। एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इस टॉपिक को हम पहले एक बार देख चुके हैं 11th-12th क्लास के अंदर कि स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी यदि आपके दिमाग से स्लिप हो गया तो उस चीज़ को हम एक बार रिपीट कर देते हैं। वॉलवॉक्स में कैसा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा? कप शेप्ड देखने को मिलेगा, ठीक। ऊडोगोनियम में रेटिकुलेटेड देखने को मिलता है, जालिकावत। स्पायरोगायरा में स्पायरल शेप्ड देखने को मिलता है। जिग्नीमा में स्टार शेप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा ऊडोगोनियम में रेटिकुलेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप्ड देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अलग अलग एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट का आकार अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है और इसी चीज़ को कहते हैं हम स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी, संरचनात्मक विविधता, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचनात्मक विविधता देखने को मिलती है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक जो हमारा वॉलवॉक्स का समंडल होगा उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, वॉलवॉक्स के समंडल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी वो देखते हैं। तो आइए एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं।
ये हमारा फ्लैजिलम होगा, ठीक है ना। प्रत्येक कोशिका से 2 फ्लैजिलम निकले हुए होंगे। कॉलोनियल एनवलप होगा, एक जो हमारा समंडल है इसका कॉलोनियल एनवलप होगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो हम देख रहे हैं ये एक सिंगल सेल है। क्या है ये? एक सिंगल सेल है जिसके अंदर प्रत्येक में 2 फ्लैजिलम होंगे, 1 कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक। इसके अलावा एक पायरिनोइड और एक आई स्पॉट और एक केंद्रक होगा, ठीक है ना। क्या क्या देखने को और मिलेगा? एक पायरिनोइड देखने को मिलेगा, एक सिंगल 1 पायरिनोइड, ठीक है ना, 1 पायरिनोइड, 1 आई स्पॉट, 1 आई स्पॉट, एक द्रग बिंदु देखने को मिलेगा, 1 आई स्पॉट और 1 न्यूक्लियस इसके अंदर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार समंडल की जो एक कोशिका होगी उसमें 2 फ्लैजिला होंगे, 1 कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा, 1 पायरेनोइड, 1 आई स्पॉट और 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसमें सिंगल सेल्ड ये एक स्ट्रक्चर होगी जिससे 2 फ्लैजिला निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदर की तरफ जो हमको कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, अंदर की तरफ जो हमको सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये डॉटर सेल्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाएंगी? डॉटर सेल कहलाती हैं, ठीक है ना। ये डॉटर सेल कहलाएंगी। तो इस प्रकार ये एक पुत्री समंडल, डॉटर सिनोबियम युक्त समंडल है, ठीक है ना। एक पुत्री समंडल युक्त समंडल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एल्गी का इस प्रकार समंडल हमको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि समंडल में स्पष्ट श्रम विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें निम्न प्रकार की सेल्स होती हैं, फॉलोइंग टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं। एक होती है वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव जो सेल्स होती हैं यह भोजन बनाने तथा गति का कार्य संपन्न करती हैं, ठीक है ना। ये 2 काम करती हैं, एक तो भोजन बनाने का काम करेंगी प्लस इसके अलावा मूवमेंट का काम करती हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन, ठीक है ना, अलैंगिक कोशिका, ठीक है ना, अलैंगिक कोशिका, ठीक है ना, एसेक्सुअल सेल। ये पुत्री समंडल को जन्म देती है, डॉटर समंडल को जन्म देंगी। फिर इसके बाद अगली होती है हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स इनके अंदर पुंधानी तथा अंडधानी को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि समंडल के अंदर, ठीक है ना, समंडल के अंदर हमको 3 टाइप की सेल्स देखने को मिलेंगी। 3 टाइप की सेल्स हमको देखने को मिलती है। 3 टाइप की सेल्स में पहली तो होती है हमारी कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल। पहली तो हमारी कौन सी होती है? कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल। दूसरी होती है हमारी अलैंगिक कोशिका एसेक्सुअल सेल, एसेक्सुअल सेल, अलैंगिक कोशिका। और तीसरी होती है हमारी जनन कोशिका रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है ना। जो ये रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव जो सेल है ये पुंधानी तथा अंडधानी, यानी कहने का मतलब एंथ्रीडियम जो नर जननांग है वो क्या कहलाएगा? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ठीक है ना, ANTHERIDIUM, एंथ्रीडियम पुंधानी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुंधानी, ठीक है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। और दूसरा होगा हमारा ऊगोनियम को जन्म देती हैं, ऊगोनियम को जन्म देती हैं, यानी कहने का मतलब अंडधानी को ये जन्म देती हैं, पुंधानी तथा अंडधानी को ये जन्म देती हैं। तो इस प्रकार हमने ये देख लिया कि ये 3 टाइप की सेल्स होंगी। प्रत्येक जो समंडल होगा, ठीक, समंडल जो होगा ये हमारा डायग्राम जो हमने बनाया है ये पुत्री समंडल युक्त जनक समंडल है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि इसके अंदर समंडल में हमको एक कोशिका के अंदर 2 फ्लैजिलम देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और 2 फ्लैजिला के अलावा 1 कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, एक पायरिनोइड देखने को मिलेगा, एक आई स्पॉट देखने को मिलेगा और एक आई स्पॉट के अलावा हमको एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये कोशिकाएं जो होती हैं एक समंडल के अंदर म्यूसिलेज भरा रहता है। इनके अंदर क्या होता है? ये प्रोटोप्लाज्मिक रिलेशंस के द्वारा आपस में ये सेल्स जुड़ी हुई हैं जीव द्रव्य संबंधों के द्वारा, ठीक है ना। बाकी का जो रेस्ट पार्ट होता है इसका समंडल का खोखला भाग होगा, ठीक है ना, जिसमें जिलेटिनियस सब्सटेंस भरे रहते हैं, ठीक है ना, जिलेटिनियस पदार्थ भरा रहता है। प्रत्येक सेल से 2 कसाबिकाएँ निकलेंगी, एक 1 कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होगा,
एक पाइलिनोइड होगा, एक आई स्पॉट होगा और एक न्यूक्लियस होगा, ठीक। और समंडल में स्पष्ट हमको श्रम विभाजन देखने को मिलेगा, लेबर डिवीजन देखने को मिलेगा। और लेबर डिवीजन के बेसिस पर 3 टाइप्स की सेल्स होंगी, कायिक कोशिकाएं होंगी, वेजिटेटिव सेल्स होंगी, जो क्या काम करेंगी, भोजन बनाने का और गति का कार्य संपन्न करती हैं, ठीक है ना। ये सेल क्या करेंगी, जो वेजिटेटिव सेल्स हैं ये फूड फॉर्मेशन, ठीक है ना, भोजन बनाने का और गति का कार्य करती हैं, ठीक है ना, मूवमेंट का कार्य करती हैं, MOVEMENT, मूवमेंट का फंक्शन संपन्न करती हैं। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरी होती है हमारी एसेक्सुअल सेल। ये डॉटर सिनोबियम, पुत्री समंडल को जन्म देती हैं, ठीक है ना। एसेक्सुअल सेल क्या करेंगी, पुत्री समंडल को जन्म देती हैं, ठीक है ना। ये पुत्री समंडल को जन्म देती हैं, पुत्री समंडल की प्रोड्यूसर होती हैं एसेक्सुअल सेल। फिर तीसरी आती है हमारी जनक कोशिका या रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये जनक कोशिकाएं भी क्या करती हैं, पुंधानी तथा अंडधानी, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम पुंधानी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अंडधानी को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार हमने आज ये वॉलवॉक्स जो हमारा टॉपिक था क्लोरोफाइसी का, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक। क्लासिफिकेशन के अलावा इसकी स्पीसीज फ्रेश वाटर एल्गी होती है, स्ट्रक्चर ऑफ थैलस देखी हमने, और थैलस की एक स्ट्रक्चर की सिंगल यूनिट को उठा करके पुत्री समंडल युक्त जनक समंडल देखा, और श्रम विभाजन के आधार पर लेबर डिवीजन के बेसिस पर 3 टाइप्स की सेल्स देखी। इसके बाद में जो इसका रेस्ट पोर्शन है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जनन वाला टॉपिक रिप्रोडक्शन का स्टार्ट करेंगे वॉलवॉक्स में, कि किस टाइप का जनन देखने को मिलता है। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।